बिल्कुल छुरा चक्कू से चीर डालूंगा। कोई देख लेगा आँख उठाकर तो उसको बता दूंगा चक्कू उसको। भी रखती हो क्या? जी लेकर चलते हैं। कोई गलत निगाह से देखा जाए तो उसको नहीं जाना, क्योंकि हम बहुत खतरे की लड़की हैं। आह, क्या बात है, बहुत खतरे वाली लड़की ना। जी कोई आएगा तो चीर डालेगी फूल को मार। बिल्कुल। अमूमन ऐसे आरोप लगते रहते हैं, लेकिन जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है इन चीजों की, उसके हाथ कुछ नहीं आता। बचपन से बेच रहे हैं सब्जी। बचपन से क्यों बेच रहे हो बेटा? जी मेरे पिताजी गरीब थे इसीलिए बेच रहे थे, घर चलाने वाला कोई नहीं था। जी डरेंगे तो खाएंगे क्या? तेंदुआ तो हमारे घर के पास ही में रहता, तो क्या डर कर जिएंगे क्या? बहनों की शादी भी किया है, 3 बहनों की शादी किया है, तो कैसे किया? बहनों से नहीं कहा कि तुम लोग हमसे बड़ी हो, अब तुम लोग काम करो, हम काहे करें? 3 बहन की शादी की। दहेज वहेज भी देना पड़ा था? जी बिना दहेज के कुछ लोग को दहेज भी देना पड़ा। चार जनन के यहाँ बन जाता है, पूरा गांव ऐसे ही रह जाता है। 4 लोग के यहाँ बनाकर दिखा देते हैं कि बन गया है पूरा क्षेत्र में, और हमारे लोगों के यहाँ 4 लोग का दिखा देते हैं, और गरीब भाई सब वैसे रह जाते हैं, बड़े बड़ों को दे देते हैं। नमस्कार, बदलेगा भारत देख रहे हैं आप। इस वक्त बहराइच जिले के कतनिया वन्यजीव प्रभाग में हैं और चहलवा एक गांव है छोटा सा, और यहीं पे हम लोग हैं। रात में मैं जंगल में आया और यहीं पे हम लोग रुके हैं। पीछे आप देख रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि दूर धूप जो ये पूरी तरह से धुंध है। ये कैसे धुंध है तो आपको बता दूं कि ये जंगल है और ये कोहरे की धुंध है। और यहाँ पे हम लोग आए हैं। जंगल में बहुत सारी हमें खबरें बनानी है और जंगल शुरू से ही मेरा प्रिय विषय रहा है, मेरा बड़ा लगाव रहा है। मैं जंगल में जब भी मौका मिलता है तो चला आता हूँ। बहरहाल एक बच्ची से हमारी मुलाकात हुई है। बच्ची इतनी बहादुर है, लड़की इतनी बहादुर है कि उसकी बहादुरी के किस्से या जितने कसीदे पढ़े जाएं वो कम है। अक्सर आपने देखा होगा लोगों को रोना रोते हुए कि हमारी तो कोई मदद नहीं करता, हमें तो कोई कुछ देता नहीं, हमारी तो कोई कुछ सुनता नहीं, हमारे साथ तो कोई चलता नहीं, बहन की शादी कैसे करेंगे, बिटिया की शादी कैसे करेंगे। ये रोना अक्सर हमारे जैसे पुरुष करते हैं, हमारे जैसे लोग करते हैं, हमसे बड़े लोग करते हैं, हमसे छोटे लोग करते हैं। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि एक बहादुर लड़की जिसकी उम्र बमुश्किल से, अभी उससे पूछेंगे तो आप खुद सुनिएगा, मुझे तो लगता है कि 20 से कम ही होगा, वो लड़की घूम घूम कर इस जंगल के एरिया में जहाँ पे खौफनाक जानवर रहते हैं, टाइगर रहता है, तेंदुआ रहता है, जंगली सूअर रहती है, जंगली हाथी जो किसी की नहीं सुनती भैया, ठीक है, तो उन सब के बीच से गुजर के लगभग 40 किलोमीटर का सफ़र तय करती है और गांव-गांव में जाके लोगों को सब्जी बेचती है। खूंखार खौफनाक जानवरों के खौफ के बीच डरती नहीं है। मैंने जब उससे पूछा कि तुम्हें डर नहीं लगता है, ये बातचीत करने से पहले जब मैंने उससे पूछा तो डर नहीं लगता है, तो उसने कहा कि साहब डरेंगे तो खाएंगे क्या। उस लड़की की खासियत है, उस लड़की ने इसी सब्जी, आप देखिए ये सब्जी की उसकी एक छोटी सी बोरी है, साइकिल पर उसने लाद रखी है और ये इस तरह से सबके सब्जियों के पैकेट ये बच्ची बनाती है और बना करके इधर उधर लेके जाती है। और इसी मेहनत और हिम्मत के बदौलत इस लड़की ने अब तक अपनी 3 बहनों की शादी की है। आप सोचिए कि हम में से, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो इतनी बड़ी डेडिकेशन के साथ, इतने बड़े जज्बे के साथ अपनी बहन की शादी के लिए इस तरह से मेहनत करते होंगे। बहुतों को मैंने देखा अपने ज़िंदगी में रोते हुए कि अरे हमारे यहाँ तो ये नहीं यार, कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। समाज के कुछ अच्छे भी लोग हैं जो इस बच्ची का साथ देते हैं और इसका हौसला बढ़ाते हैं। तो देर ना करते हुए इस बहादुर बच्ची से हम लोग बातचीत करेंगे और जानने समझने की कोशिश करेंगे कि सब्जी क्यों बेचती है और अब तक क्या क्या किया है। नाम क्या है तुम्हारा? फूल कुंवारी। फूल कुमारी जी। तो कितना उम्र है? पहले उम्र बता दो, क्योंकि मैंने पता नहीं सही बताया कि 20 से कम ही होगी। 18 साल। 18 साल, यानी मैं सही था, मेरा जो कैलकुलेशन है वो सही था। तो ये जो फूल कुमारी सब्जी बेच रही हो, कब से बेच रही हो? हो गए हैं लमसम, बचपन से हाँ। बचपन से बेच रहे हैं सब्जी। बचपन से क्यों बेच रहे हो बेटा? जी मेरे पिताजी गरीब थे इसीलिए बेच रहे थे, घर चलाने वाला कोई नहीं था। मेरे पिताजी बचपने में गुजर गए थे। जब पिताजी का देहांत हुआ कितनी उम्र रही होगी तुम्हें? लमसम वही 8-9 साल की थी। 8-9 साल की थी? कमे की थी। अच्छा, तभी पिताजी का देहांत हो गया ना? तब से उसके बाद से सब्जी बेचना शुरू किया?
सब्जी बेचना शुरू कर लिया क्योंकि घर चलाने वाला कोई नहीं था। भाई वही भाई कोई नहीं है, केवल बहन थी, 4 बहन। 4 बहनें थी। जी तो सब्जी 8-9 साल की उम्र से ही बेचना शुरू कर दिया। जी। तो डर वो नहीं लगता तुम्हें कि फूलकुमारी की जंगल में जा रहे हैं, कहीं काट लेगा तेंदुआ वगैरह या मार डालेगा, बहुत सारे लोगों को मार चुका है, तो तुम्हें डर नहीं लगता? जी डरेंगे तो खाएंगे क्या? तेंदुआ तो हमारे घर के पास ही में रहता, तो क्या डर कर जिएंगे क्या? अरे तेंदुआ तुम्हारे घर के पास रहता है? और क्या, बहुत लोग गन्ना लगा रखे हैं मेरे घर के पास में, तो गन्ने में रहता तो मैं जाऊँ कहाँ? अच्छा, थोड़ा वो लाइन फिर से बोलना, डरेंगे तो खाएंगे क्या? बड़ी जानदार लाइन है। डरेंगे तो खाएंगे क्या? डरेंगे तो खाएंगे क्या? आप सोचिए, हिम्मत करके देखिए और बताइए कि हम में से कितने लोग हैं जो ये लाइन बोल सकते हैं कि डरेंगे तो खाएंगे क्या। तो इस बच्ची की कहानी इतनी प्रेरणादायक है, मैंने सोचा आप लोगों तक पहुंचाऊं, क्योंकि ऐसे ही बच्चे देश के लिए हमारे मिसाल बन सकते हैं और ना जाने कितने लोगों के लिए एक मोटिवेशनल के तौर पर काम कर सकते हैं। मोटिवेशन इस बच्ची की ज़िंदगी से ले सकते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं कि जो तंगहाली है, जो असुविधाएँ हैं, जो कमी हमारी ज़िंदगी में, उसका रोना रोए बगैर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इस बच्ची ने ये साबित किया है। तो 8-9 साल की उम्र से सब्जी बेचना शुरू किया, तो कहाँ कहाँ जाती हो सब्जी बेचने? सब्जी बेचने में बिछिया, गिरजापुरी, आंबा बर्दिया, आंबा बाजार सब कहीं गए हैं सब्जी बेचने के लिए। अच्छा, तो ये बताओ कि क्या नाम है, जैसे कभी किसी जानवर उनवर से भी सामना हुआ है? कभी सामने से हाथी आ गई, तेंदुआ या टाइगर आ गया, ऐसा कुछ हुआ कभी? जी ऐसा कभी नहीं हुआ है। किस्मत अच्छी है कि नहीं हुआ, जी है ना? वैसे तो मिला करते हैं, निकल सब्जी बेचने गए हैं तब नहीं मिली। सब्जी बेचने गए तो नहीं मिली। जी तो अच्छा, मम्मी भी तुम्हारे कुछ काम वाम करती हैं या घर पे ही रहते हैं? मम्मी मेरी घर पर रहते, काम करने नहीं भेजते। काम करने नहीं भेजती? जी नहीं भेजती। अच्छा, बहुत बढ़िया बात। बहनों की शादी भी किया है, 3 बहनों की शादी किया है। तो 3 बहन की शादी। तो कैसे किया? बहनों से नहीं कहा कि तुम लोग हमसे बड़ी हो, अब तुम लोग काम करो, हम काहे करें? नहीं ऐसा नहीं, कोई बड़ा का कर दे तो का छोटा क्या कि फर्ज नहीं है क्या? अच्छा, छोटे का फर्ज नहीं है क्या? देखिए कितनी बड़ी बड़ी बात ये बच्ची बोल रही है कि बड़े को हम क्यों कहें, छोटों का फर्ज नहीं है क्या? बड़ा ही करेगा, ऐसा कहाँ लिखा है? तो 4 बहनों में सबसे छोटी होते हुए भी फूलकुमारी सब्जी उब्जी बेच के कितने बहनों की शादी किया है? 3 बहन की शादी की। दहेज वहेज भी देना पड़ा था? जी बिना दहेज के कुछ लोग को दहेज भी देना पड़ा, जिसको नहीं दिया था तो बाद में दिए। जिसको नहीं दे पाई थी उसको बाद में दिया? जी उनको बाद तो में। दहेज में क्या क्या दिया था? कोई एक ऐसा मोटा मोटा बताओ। जी साइकिल, बक्सा, यही सब हमारे में हाँ। दहेज चलता है, यही देना पड़ता है। बेड वोड भी दिया था? जी नहीं, बेड एक बहन को दिए थे। बेड एक बहन को दिया था? जी हमारे जीजा लोग मदद करे थे। हाँ। हमारे यहाँ बड़खरिया में हमारे एक जीजा रहते हैं, उन्होंने बहुत मदद की थी मेरी। तीनों बहनें अच्छे से रहती हैं अपने घर पे, कोई दिक्कत परेशानी? जी वो तीनों अच्छे से रहती हैं। अच्छा। एक बहन के पास में जो है जगह नहीं है, हम लोग भूल कर दिए थे शादी, तो उसके लिए कुछ दिक्कत है। फिलहाल सोच रहे हैं उनको जगह लेकर देना पड़ेगा। तुम लोग जगह लेके दोगे? तो क्या करेंगे सर, वो थोड़ा बहुत पीते हैं तो उनको बस के है नहीं जो है चलाने का, कि पैसा इकट्ठा कर ले लेंगे जगह। अच्छा, सरकार की तरफ से कुछ सुविधा वगैरह मिलता है बेटा? जैसे राजस्व गांव में रहती हो या बनग्राम में रहती हो? बनग्राम। बनग्राम, हाँ, राजस्व गांव है ना? राजेश्वर गाँव। अच्छा, तो वहाँ पे जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सबको घर मिल रहा था, तो तुम्हें मिला है घर? जी हमको घर वर कुछ नहीं मिला है। बहुत पुरानी मेरे यहाँ पर आवास एक ठो आई रहा है सरकारी, तो वही बनी है। उसके बाद में हम पुराना मतलब क्या, इंदिरा गांधी के समय में जो इंदिरा आवास आया था वो? जी हमको ध्यान नहीं है। ध्यान नहीं। हाँ। मतलब नए में जैसे मोदी जी सबको दे रहे थे घर, और जो गांव में जिसका घर और नहीं था, तो वो वाला नहीं आया है? हाँ, शौचालय आया है? शौचालय नहीं आया है। शौचालय भी नहीं आया? हम लोग कई बार कागज पत्र दिए हैं, निखिल शौचालय हमारे यहाँ नहीं आया। अच्छा। चार जनन के यहाँ बन जाता है, पूरा गांव ऐसे ही रह जाता है। 4 लोग के यहाँ बनाकर दिखा देते हैं कि बन गया है पूरा क्षेत्र में, और हमारे लोगों के यहाँ 4 लोग का दिखा देते हैं, और गरीब भाई सब वैसे रह जाते हैं, बड़े बड़ों को दे देते हैं। और सरकार का योजना राशन वाशन मिलता है कुछ? हाँ सरकारी योजना मिलता है, तो उसी में
फिलहाल गड़बड़ कर दिए हैं, दूसरे को नाम चढ़ाकर जो वो राशन उठाने लगता है। हम राशन अंगूठा मिलता है कि नहीं मिलता? राशन मिलता है पर दूसर कोई अंगूठा लगा कर ले लेता है। अच्छा, तो तुम्हें नहीं मिल पाता? जी नहीं मिल पाता है। अच्छा, और तुम्हारी मम्मी को विधवा पेंशन वगैरह कुछ मिलता है? कुछ नहीं मिलता है उनको, ना विधवा पेंशन मिलता, ना 60 साल मिलता, कुछ नहीं मिलता है उनको। कुछ नहीं मिलता। जी हम अपने सब्जी बेचकर खर्चा पूरा निकाल लेते हैं। अच्छा, हाँ। अच्छा ये बताओ, जैसे अब मम्मी को तुम्हारी भी चिंता हो रही होगी कि अब फूल कुमारी की भी शादी वगैरह करनी है, 18 साल उम्र हो गई है ना, 3 बहनों की हो गई, तो कभी कोई इस पे कोई बातचीत चल रही है घर में? जी चल रही है बातचीत। हम बोले कि अभी नहीं करेंगे शादी, कमा कर कुछ रख लें तब करेंगे शादी। किसी के सामने हाथ फैलाना हमको नहीं, अपने मेहनत से कर लेंगे। बहुत सही बात है। एक आखिरी सवाल है मेरा फूल कुमारी, सवाल थोड़ा सा गंभीर है। गंभीर इसलिए कि जैसे तुम लड़की हो, है ना, सब्जी बेचती हो, जब छोटी रही होगी तो एक बात अलग है। हमारे समाज में बहुत सारे भेड़िए भी हैं जो गलत निगाह रखते हैं बच्चियों पे, गलत हरकतें करने की कोशिश करते हैं। तो तुम्हारे साथ ऐसा कभी हुआ सब्जी बेचने के दौरान? अपनी इज्जत खुद को ढक कर रख लें, क्योंकि जब वो देखेंगे तो तुम बोलोगे कि कुछ नहीं तो तुम्हारे वार ताकेंगे ही। जब पहले से उनको हड़का दोगी तो क्या बोलेंगे वो? हड़का के रखती हो ना? जी कोई खटकता नहीं पास में? जी नहीं, ऐसे होने भी नहीं दूंगा, क्योंकि हम बहुत खतरे की लड़की हूँ। क्या बात है, बहुत खतरे वाली लड़की है ना। जी कोई आएगा तो चीर डालेगी फूल कुमारी, हाँ? बिल्कुल, छुरा चक्कू से चीर डालूंगा। कोई देख लेगा आँख उठाकर तो उसको बता तो दूंगा छुरा चक्कू उसको। भी रखती हो क्या? जी लेकर चलते हैं, हाँ। कोई गलत निगाह से देखेगा तो उसको फाड़ डालूंगी। क्या बात है, क्या बात है। तो देखिए, ये जंगल की फूल कुमारी हैं और जैसे इन्होंने बताया कि इनका गांव जो है राजस्व ग्राम है। राजस्व ग्राम और वन ग्राम का अंतर मैं समझा दूं कि राजस्व ग्राम में तमाम सुविधाएं सरकार की भी मिलती है और आप अपना घर वगैरह भी बना सकते हैं, छत वगैरह डाल सकते हैं, तमाम चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन वन ग्राम में ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते। दीवार तो उठा सकते हैं लेकिन उस पर पक्की छत नहीं लगा सकते और तमाम चीज़ें होती हैं। तो गरीबी इस कदर है, सरकार बहुत ढिढोरा पीटते रहती है कि हम गरीबों के लिए ये कर रहे हैं, गरीबों का इतना आवास बना दिया। मोदी जी खूब रिकॉर्ड बनाते हैं, हज़ारों करोड़ का विज्ञापन छपवाते हैं, लेकिन सरकार इस बच्ची को देखे, सरकार इस बच्ची के बारे में सोचे। बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं, 5वीं तक पढ़ी लिखी है और कह रही है कि इस तरह से सरकार काम करती है कि बड़ा ही हास्यास्पद लगता है। कुछ लोगों को आवास दे देती है जिनके पास सब कुछ होता है, अमूमन ऐसे आरोप लगते रहते हैं, लेकिन जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इन चीज़ों की, उसके हाथ कुछ नहीं आता। तो सरकार का ये काम करने का तरीका है, जो अधिकारी हैं वो उनके काम करने का ये तरीका है। इसमें कब सुधार होगा, कब शासन और सत्ता के लोग जागेंगे, कब ऐसे लोगों की मदद होगी, ये बड़ा सवाल है। साथ ही एक बहादुर बच्ची की कहानी हमने आपको दिखाई, इससे आप प्रेरणा ले सकते हैं और जो लोग रोना रोते हैं असुविधाओं का, वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, वो इस बिटिया से सीखा जा सकता है। ये हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है और अपनी मेहनत की बदौलत 3 बहनों की शादी कर चुकी है और कहती है कि अगर हमारी तरफ किसी ने आँख उठा कर देखा तो चीर डालेंगे, क्योंकि जीना है साहब तो डर को पीछे छोड़ना होगा और हम डरते नहीं किसी से, चाहे वो जंगल के जानवर हों और चाहे वो इंसानी शक्ल के जानवर हों, हम किसी से नहीं डरते। कोई हमारे पास फटकेगा तो हम उसको चीर देंगे। ऐसे बहादुर बच्चियों की कहानी आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन एक निवेदन के साथ, अगर शासन में बैठा कोई मंत्री, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या प्रधानमंत्री तक की बात तो मैं नहीं करता, वो मैं क्या ही कहूँ उसके आगे, अगर कोई जिम्मेदार यहाँ के जिलाधिकारी बहराइच जिले के, यहाँ के सीडीओ देख रहे हों, यहाँ के एसडीएम देख रहे हों, यहाँ का अगर वीडियो देख रहे हों, यहाँ के ब्लॉक प्रमुख देख रहे हों, या यहाँ की विधायिका देख रहे हों, या यहाँ के सांसद देख रहे हों, तो इस बच्ची की मदद करें। कम से कम एक अदद प्रधानमंत्री जी का आवास योजना का जो है उसको इस बच्ची का परिवार जो है पात्र है, एक आवास मिल जाए, एक शौचालय मिल जाए। हमारी आपसे बस इतनी ही विनती है, विनती ही कर सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। अगर आप इसकी मदद कर सकते हैं तो ज़रूर इस बच्ची की मदद होनी चाहिए। सरकार जो सुविधाएं लोगों को दे रही है उस हिसाब से इसकी मदद होनी चाहिए। हम आगे भी ऐसे बहादुर बच्चों की कहानी आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।